29 दिसंबर की शाम गांधी मैदान में लाठीचार्ज हुआ। 7 घंटे तक इसी गांधी मैदान में चली छात्र संसद में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर छात्र एकजुट नजर आए। लेकिन जब ये छात्र सीएम हाउस का घेराव कर रहे सड़कों पर निकल पड़े तो प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए लाठियों का भी सहारा लिया, जिससे एक नया राजनीतिक बवाल भी खड़ा हो गया है। जहां इस मामले में छात्रों और प्रशासन की बातचीत का इंतजार है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर अब घिर गए हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रशांत किशोर पर आखिर क्यों गाज गिर सकती है? 10 दिनों से ज्यादा वक्त से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 70वीं बीपीएससी पीटी को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर पटना में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। रविवार की देर शाम को बड़ी तादाद में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन आखिरकार गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 700 अज्ञात पर इसी मामले पर केस भी दर्ज हो गया है। जबकि इस लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर छात्रों के निशाने पर भी आए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को कई राजनीतिक दलों और नेताओं का समर्थन मिल रहा था। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए और रविवार को प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में इन अभ्यर्थियों का हुजूम गांधी मैदान से निकला। उन्हें इसकी अनुमति प्रशासन से नहीं मिली थी। गांधी मैदान के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए। गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस ने उन्हें हटने के लिए कहा, लेकिन वो डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए। जब प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम आवास तक मार्च करने के लिए निकल पड़े, पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर सभी को रोक लिया। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये हुजूम आगे बढ़ रहा था। तब पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी 2 हिस्सों में बंट गए, लेकिन फिर एक बार सभी जेपी गोलंबर के पास जुट गए। प्रशासन वार्निंग देता रहा, खाली करने के लिए कहता रहा, लेकिन जब प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे, नहीं माने, तो पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियोस भी सामने आई हैं, और लाठीचार्ज भी कर दिया। पुलिस ने इस दौरान दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा भी है। कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर इस लाठीचार्ज प्रकरण में विवाद में घिर गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशांत किशोर की सभा का भी विरोध किया। छात्रों ने प्रशांत किशोर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। वहीं रविवार के मामले पर अब प्रशांत किशोर की सफाई भी सामने आ गई है, चूंकि वो लगातार घिर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बात हुई थी कि गर्दनी बाग में जगह कम है, लिहाजा गांधी मैदान में बैठक होगी। जगह देने की बात गलत है। गांधी मैदान बातचीत करने, मिलने और जुलने के लिए ही है। कोई धरना प्रदर्शन तो था नहीं। चलने से पहले पैदल चलने और शांतिपूर्ण मार्च का निर्णय हुआ। तय हुआ कि जब रोकेंगे तो वहीं शांति से बैठ जाएंगे। जब रोका गया और पहला प्रस्ताव आया कि बीपीएससी के चेयरमैन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने को तैयार है, तो इसे खारिज कर दिया गया। फिर बात हुई कि राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा मिलने को तैयार हैं। ऐसे ही चलता रहा। प्रशांत किशोर ने कहा, जिन्होंने लाठी चलाई और चलवाई उन पर एफआईआर कराई जाएगी। मानवाधिकार आयोग में भी मामला ले जाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपनी 5 मांगे भी रखी थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 जनवरी तक मामला अगर नहीं निपटता है तो अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना चलता रहेगा। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन बीपीएससी ने पहले ही आधी सीटें बेच दी, जिसकी वजह से री एग्जाम नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को कैसे कैसे लोग चला रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, ये सब जानते हैं। वहीं बिहार में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के बीच बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने पूरी स्थिति राज्यपाल को बताई है। इस बीच खबर ये भी है कि आयोग अब भी दोबारा एग्जाम कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, यानी प्रदर्शन रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। बता दें कि बीपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है और कहा कि बिहार की एनडीए सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कर पेपर लीक और धांधली को छिपाने का प्रयास कर रही है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने भी छात्रों का समर्थन कर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, भाजपा की सरकारें लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज ये लोकतंत्र के खिलाफ सीधा हमला है।
छात्र देश का भविष्य है, उनकी आवाज को दबाने की बजाय सुनिए। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाना सत्ता में बैठे लोगों की कमजोरी और असंवेदनशीलता को दिखाता है। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। हम इन सभी छात्रों के साथ खड़े हैं। बता दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब छात्रों के समर्थन में आ गई है। हालांकि कई छात्र कई गुटों में बटे हुए नजर भी आ रहे हैं और खासकर प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने छात्रों के इस प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसको लेकर भी बिहार सरकार की काफी आलोचना हो रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।